हिंदी भारत की राजभाषा है और आप सब जानते ही हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक्टिविटीज के बारे में जो हम हिंदी दिवस के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है वो ये हम रख सकते हैं कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप किया जाए, यानी कि कोई भी बात करनी है तो शुद्ध हिंदी के ही शब्दों का चयन करते हुए बात की जाए। चाहे आप स्कूल में हैं, घर में हैं, तो किसी के साथ आपस में, बच्चे भी आपस में, टीचर्स के साथ में हिंदी में ही बात करें। इससे उन्हें हिंदी के नए शब्दों की जानकारी होगी, अपनी भाषा के साथ जुड़ाव महसूस होगा और हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिले जो कि उन्होंने पहले कभी ना सुने हों। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो क्लासरूम में करवा सकते हैं वो ये है कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिसमें कि कोई ऐसा प्रचलित कोई शब्द है उसका मीनिंग उन्हें हिंदी में बताना होगा, शुद्ध हिंदी में। तो कुछ इस तरह के आपने वर्ड सुने होंगे जैसे कि रेलगाड़ी को शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, जिसे कि लोपथगामिनी कहा जाता है। तो इसी तरह के कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया जा सकता है जो कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं और उन्हें भी इस बारे में और ज्यादा जानकारी होगी। एक एक्टिविटी जो हम करवा सकते हैं वो हो सकती है दोहा कंपटीशन। उसमें बच्चे कबीर जी के या फिर रहीम के दोहे रिसाइट करेंगे, बोलेंगे। ये एक्टिविटी वर्चुअल क्लासरूम में भी करवाई जा सकती है, एक्चुअल क्लासरूम में भी करवाई जा सकती है। इसके साथ साथ हिंदी से रिलेटेड क्विज कंपटीशन करवाया जा सकता है जिसमें कि हिंदी दिवस या हिंदी भाषा से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएं और इसमें दर्शकों को, ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो भी उसमें सम्मिलित होकर और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। हिंदी दिवस से जुड़ा हुआ कोई भी छोटा सा ड्रामा हम करवा सकते हैं, एक एक्ट करवा सकते हैं, प्ले बच्चों से करवा सकते हैं कुछ तैयारी के साथ में। अगर वर्चुअल क्लासरूम है तो उसमें भी उस प्ले की वीडियो बना के और शो की जा सकती है। प्ले में हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाते हुए कुछ इस तरह की स्टोरी लाइन दिखाई जा सकती है। स्वरचित कविता पाठ का कंपटीशन करवाया जा सकता है जिसमें कि बच्चे अपनी लिखी हुई हिंदी कविता बोलेंगे। इससे क्या होगा कि वे नए से नए हिंदी के शब्दों का चयन करने का प्रयास करेंगे और उन्हें और नए शब्दों से परिचय होगा। और जब वो उस कविता का पाठ करेंगे, सुनाएंगे, तो सब बच्चे सुनकर नए शब्दों से परिचित होंगे। हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता हुआ स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करवाया जा सकता है जिसमें कि अपना बनाया हुआ कोई स्लोगन बच्चे लिखेंगे और पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करेंगे। हिंदी की वर्तमान दशा को लेकर के पोस्टर कंपटीशन करवाया जा सकता है और उसका एग्जीबिशन करवाया जा सकता है जिससे कि वर्तमान परिदृश्य में बच्चे हिंदी के महत्व को समझ पाएंगे। हिंदी के कुछ मुहावरों को शामिल करते हुए एक ऐसी स्टोरी बच्चों को सुनाई जा सकती है या बच्चों को तैयार करने के लिए कहा जा सकता है जिससे कि बच्चे नए मुहावरों से भी परिचित होंगे और उन्हें उनके अर्थ के बारे में भी पता चलेगा। हिंदी के जो मुहावरे हैं धीरे धीरे चलन से बाहर होते जा रहे हैं, तो इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे हिंदी के मुहावरों को जान पाएंगे। लाइब्रेरी में कुछ इस तरह की बुक्स का एग्जीबिशन करवाया जा सकता है जो कि हिंदी लेखकों के द्वारा लिखी गई हो। हिंदी लेखकों की एक लिस्ट बनाने के लिए बच्चों को कहा जा सकता है, उनकी किताबें बच्चों को दिखाई जा सकती हैं जिससे कि उन्हें हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखकों और उनकी रचनाओं के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। हिंदी दिवस के दिन असेंबली को स्पेशली हिंदी प्रेयर से ही स्टार्ट करें। गायत्री मंत्र के बाद में हिंदी प्रेयर अगर असेंबली में करवाई जाती है तो ये हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय कदम होगा। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज जो कि हिंदी दिवस के दिन करवाई जा सकती हैं। इससे जुड़े हुए कोई सुझाव यदि आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।